83 हिजरी मुताबिक 1867 मुहर्रम की 15 तारीख को अहनाफ यानी हनफी लोगों ने हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश, हनफी लोगों में मतलब यानी ये भी हनफी थे लेकिन दूसरी टीम ने, यूपी के अंदर जो एक शहर देवबंद है और वहां एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसको देवा कहा जाता है, उस मंदिर के नाम से उस शहर का नाम पड़ा देवबंद, जहां देवबंद है, देवबंद जहां देवबंद है, यानी एक बड़ा मंदिर है, उसी मंदिर के नाम पर उस शहर को बसाया गया और उसका नाम देवबंद रखा गया। उसी देवबंद के अंदर हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी जो उलमाए देवबंद के इस मदरसे के जो उन्होंने अपने हाथों से देवबंद शहर के अंदर रखा, उसकी बुनियाद रखी और उनके हमराही उनके दोस्त रशीद अहमद गंगोही भी थे। इस तरह इन दोनों बुजुर्गों के हाथों से मदरसे देवबंद की बुनियाद रखी गई जिसका नाम दारुल उलूम रखा गया। जिसका नाम क्या रखा गया? ये मैं तारीख बता रहा हूं देवबंद की और उसकी हकीकत। इतना समझ लेने के बाद में आइए मैं बहुत करीब आपको लेके चल रहा हूं। देवबंद की बुनियाद रखी गई और रखने वाले मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही थे और जिसकी तरफ मंसूब करके आज लोग अपने आप को देवबंदी कहते हैं। और मैंने एक पर्चा पढ़ा दारुल उलूम, उस पर्चे के अंदर एक देवबंदी मौलवी ने कहा कि अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत आ रही है जो हमारी देवबंदियों की हुकूमत होगी जिससे अमेरिका यूरोप लड़त रहेंगे। अल्लाह की कसम बता रहा हूं, ये जरीदे के अंदर इन्होंने लिखा। अभी मुल्क फतेह ही नहीं हुआ और अभी से तासुब की हवाएं फैलाई जाने लगी। क्या कि सऊदिया वहाबियों का है तो वो अफगानिस्तान हमारा देवबंदियों का बनेगा। अगर इस बुनियाद पर अगर कोई मुल्क हासिल करे अल्लाह उसे तौफीक न दे। अगर तुम कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर हासिल करो तो अल्लाह की कसम दुनिया तुम्हारे साथ और अल्लाह भी तुम्हारे साथ। लेकिन तुम वो बेचारे तो सरहदों पे बैठ करके गर्दनें कटा रहे हैं और अपने मुल्क को आजाद कराने की फिक्र में हैं और ये खानकाहों में बैठे हुए हक हू के नारे लगाने वाले और झोरी झंडी लेके रोडों के ऊपर चलने वाले ये फख्र यहां कर रहे हैं जिनका जिहाद के जीन से भी कोई रिश्ता नहीं है। वो ये फख्र कर रहे हैं कि अब वो हासिल कर रहे हैं, यानी बनी बनाई रोटी है बैठ के खा लेंगे। कहा भी जाता है ना, कहा जाता है कि दीन एक गेहूं था, वो गेहूं उगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको समझो गेहूं की शक्ल में दिया, सहाबा ने पीसा, हाँ आइम्मा ने गूंधा, सहाबा ने उस गेहूं को पीसा और पीस करके इमामों को दिया तो इमामों ने उसको गूंधा और फिर उनके शागिर्दों ने उसकी रोटी बनाई और हम उसको गप रहे। अल्लाह की कसम बता रहा हूं, बाकायदे मिसाल दी जाती कि हम उसको अब खा रहे हैं, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, रोटी बनी है पकी पकाई खाओ हलास। फिलहाल से मेरे अजीज, ये लोग भी, ये देवबंद के लोग जिन्होंने बुनियाद रखी और आज उलमा जो वहां से निकलते हैं या जो लोग उनके फिक्र से और इन रहनुमाओं के अफकार और इनके अकायद और इनके ख्यालात से जिसके ऊपर मैं अभी रोशनी डालने वाला हूं, जो मुत्तफिक हैं उन्हें देवबंदी कहा जाता है।